कोहर्ट स्टडी के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला क्या है, इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज्ड। ठीक है, तो इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज्ड, ये रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला है। ये क्या मेजर करता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन सस्पेक्टेड कॉज एंड इफेक्ट। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को मेंशन करता है बिटवीन सस्पेक्टेड कॉज एंड इफेक्ट। अगर इक्वल टू 1 है तो नो एसोसिएशन। ठीक है, मतलब स्मोकिंग और HIV एड्स एग्जाम्पल है। नंबर 2, अगर मोर देन 1 आ रहा है तो पॉजिटिव एसोसिएशन है, मतलब स्मोकिंग और लंग कैंसर एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर लेस देन 1 आ रहा है RR रिलेटिव रिस्क, तो ये नेगेटिव एक्सपोजर है बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज। एग्जाम्पल क्या है कि विटामिन A इनटेक और एपिथेलियल कैंसर, मतलब विटामिन A इनटेक करोगे तो एपिथेलियल कैंसर्स होने की चांसेस कम हो जाएंगी। ठीक है, तो एक तो कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव रिस्क और दूसरा कैलकुलेट करते हैं हम कोहॉर्ट स्टडी में एट्रीब्यूटेबल रिस्क। एट्रीब्यूटेबल रिस्क क्या होता है, इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड माइनस इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज्ड अपॉन इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड। इसी फॉर्मूले को यूज़ किया है। इंसिडेंस ऑफ, पहले इन दोनों को माइनस कर दिया आपस में, इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड माइनस नॉन एक्सपोज्ड, ठीक है, अपॉन इंसिडेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड इनटू 100, ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क होती है। इसका काम क्या है, इंटरप्रिटेशन सो मच ऑफ डिजीज एट्रीब्यूटेड टू एक्सपोजर। ठीक है, it is the risk difference between exposed and non exposed. ठीक है, and it assess the etiological role of factor in disease, ये एट्रीब्यूटेबल रिस्क हो गया। अब यहाँ पे बताओगे लास्ट में तुम यूटिलिटी क्या है कोहॉर्ट स्टडी की, तो यूज़ क्या है कोहॉर्ट स्टडी का। यहाँ पे भी हम इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेयर कॉज की इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हम मल्टीपल इफेक्ट्स की टेस्टिंग कर लेते हैं। मल्टीपल इफेक्ट्स की टेस्टिंग होती है, मेजरमेंट ऑफ टाइम रिलेशनशिप पता चलता है, मेजरमेंट ऑफ टाइम रिलेशनशिप। उसके बाद डायरेक्ट इंसिडेंस मेजरमेंट हो जाता है, कोहॉर्ट स्टडी में डायरेक्ट इंसिडेंस मेजरमेंट हो जाता है। एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, इंसिडेंस रिलेटिव रिस्क इट कैन बी कैलकुलेटेड, कोई रिकॉल बायस की प्रॉब्लम नहीं होती। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज बेस्ट स्टडी बाय कोहॉर्ट स्टडी। जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ है ना वो अच्छे से पता चल जाएगी, क्योंकि हम पूरा एक्सपोजर से लेके डिजीज़ तक की स्टडी करेंगे। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज इज़ बेस्ट स्टडी बाय कोहॉर्ट स्टडी, इट इज़ डन फॉर रेयर कॉज के लिए हम करते हैं इसको, यूज़फुल फॉर क्रॉनिक डिजीज़ के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके, तो ये अनसुटेबल होती है रेयर डिजीज़ के लिए। ठीक है, और ये फॉलोअप में दिक्कत आ जाती है कभी कभी, एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग है ये। फिर इसका एग्जाम्पल है फ्रेमिंघम हार्ट स्टडी करवाई गई थी कोहॉर्ट स्टडी। अब ये US पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एट फ्रेमिंघम 19